जय श्री राम दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशीष सैनी आप लोगों के सामने एक बार फिर से रियल हॉरर इंसिडेंट लेकर आया हूं। और ये इंसिडेंट जिसने हमारे साथ शेयर करा है उनका नाम अभी के लिए हम साकिब रख लेते हैं। और इनके साथ ये इंसिडेंट इनकी नानी के घर हुआ था। और ये जो भी इंसिडेंट है वो इनके नहीं, इनकी कज़न सिस्टर के साथ हुआ था। तो अभी अपनी नानी के घर घूमने के लिए जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, इनकी कज़न सिस्टर और ये। तो वहाँ पर इनकी कज़न सिस्टर के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो ये अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूल पाती हैं, और ना ही साकिब अपनी पूरी लाइफ में भूल पाते हैं, क्योंकि वो जो इंसिडेंट था काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक था। तो दोस्तों, ये जो साकिब और इनकी कज़न सिस्टर, इनकी मासी की लड़की होती है, ये वैसे तो दिल्ली के रहने वाले होते हैं, पर ये अपनी गर्मियों की छुट्टियां इनकी नानी के घर जो उत्तर प्रदेश में है, शामली ज़िले में, वहाँ पर स्पेंड करने के लिए जाते हैं। लेकिन इनकी जो कज़न सिस्टर है उनसे कुछ ऐसी बड़ी गलती हो जाती है, या फिर उनकी गलती ना भी हो, कि कोई चीज़ उनको इतना पोजेस कर लेती है या फिर उनको इतना नुकसान पहुंचा देती है जिससे ये लोग काफ़ी डर जाते हैं। तो होता कुछ यूँ है, ये लोग वहाँ पर अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करने जाते हैं। तब जो इनकी नानी का घर है वहाँ पर एक शायद रूम ऐसा होगा जो शायद इन्होंने काफ़ी टाइम से बंद कर रखा होगा। और उसकी जो स्टोरी है वो या तो इनके नाना को पता थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, और या केवल उन नानी को पता है जो अभी के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब इनकी जो कज़न सिस्टर है वो उस रूम में, वैसे तो ये नॉर्मल इनकी नानी मना कर देती है, लेकिन इनके अंदर एक चुल हो जाती है दोनों के अंदर कि उस रूम में जाने को मना किया है, लेकिन क्यों किया है इसका राज हमें पता करना पड़ेगा। इनकी नानी केवल इतना ही बताती हैं, बच्चों तुम पूरा ध्यान रखना, इस रूम में मत जाना। तो ये लोग उसको इग्नोर करते हैं और ये उस रूम में चले जाते हैं और कुछ सामान वहाँ का छेड़ देते हैं। वैसे इसका जो रूम है इसका इतिहास इनकी नानी को पता था। तो अब ये लोग उस रूम को छेड़ देते हैं। तो जो वो लड़की होती है इनकी कज़न सिस्टर, उसको अजीबोगरीब एक्टिविटी होना शुरू कर देती हैं, या फिर कोई ना कोई चीज़ दिखना रात को शुरू कर देती है अंधेरे में। वैसे लाइट जला के रखते हैं तो कोई चीज़ नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है इनको कोई ना कोई चीज़ दिखनी, कोई ना कोई काली परछाई दिखनी शुरू हो जाती है। अब जो साकिब है और इनकी जो कज़न सिस्टर हैं वैसे डरने लगते हैं, लेकिन ये जो भी इनके साथ हो रहा था ये अपनी नानी को नहीं बताते हैं। और 10 या 15 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी नानी के घर से अपने घर जाने यानी दिल्ली जाने की सोचते हैं। अब इनके माँ बाप आते हैं इनको लेने, और जैसे ही ये लोग घर से बाहर निकलते हैं अपनी नानी के घर से, तो जो साकिब है उसको तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इनकी जो कज़न सिस्टर है, इनकी मासी की लड़की, जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब उसको थोड़ा आराम करवाया जाता है, डॉक्टर बुलाया जाता है। अब जैसे ही थोड़ा बहुत आराम लगता है ये लोग फिर घर से निकलने की सोचते हैं, उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। ये जैसे ही घर से बाहर कदम रखती थी इसकी तबीयत बिगड़ना चालू हो जाती थी, और जैसे ही अंदर जाती थी ठीक हो जाती थी। अब ऐसा करते करते ये कई बार हो गया था, और शाम का या रात का समय हो गया था। तो ये लोग सोचते हैं इस रात और इनको यहाँ आराम करने दो, अगली सुबह चले जाना। तो जब ये पूरी रात आराम कर रही होती है, अगले दिन जब ये सोकर उठते हैं, ये जाने के लिए वैसे वो अपना नहाने के लिए जाती है। तो ये देखती है इसके जो पैरों के काफ होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा कटिंग के निशान थे, और वो इतने ज़्यादा थे जो काफ़ी गहरे भी दिख रहे थे निशान। अब ये तो इस चीज़ से डर जाती है और अपनी नानी और अपने जो मदर है उनको, ये मदर या फादर जो आए थे लेने, उनको ये चीज़ दिखाती है। तो इस चीज़ को देखकर इनकी नानी तो समझ जाती है ये क्या हो रहा है, और जो इनके फादर साहब होते हैं वो किसी डॉक्टर को या उसको बुलाते हैं, उसके जो जख्म थे उन पर पट्टियाँ करी जाती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि इसके पैरों में जख्म बन जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंट में या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। और इसकी नानी जो है वो समझ चुकी थी कि इनके साथ अब क्या हो रहा है। तो अभी जो नानी है वो जो साकिब है उनके पास जाती है और उनको थोड़ा डांटती है और धमका के पूछती है कि मैंने तुम्हें उस रूम में जाने के लिए मना किया था, लेकिन सच सच बताओ तुम उस रूम में गए थे क्या। तो जो साकिब है वो यहाँ पर डर जाते हैं और वो अपनी नानी को सारा सच बता देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसका पहले डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसकी पट्टी वगैरह करवाई जाती है। इसके बाद क्या होता है, जो
नानी थी वो किसी मौलवी या जो भी है मौलाना जी के पास जाती हैं और वो उनको बुला के लाती हैं अपने घर और जो भी चीज़ है वो बता देती हैं। इसमें राज ये था कि इनके घर में एक जिन था और वो उसी कमरे में रहता था और वो ना ऐसे किसी चीज़ में बंधा हुआ था या कुछ था जो इन दोनों बच्चों ने उस चीज़ को छेड़ दिया था और वो इस टाइम खुद आज़ाद हो चुका था और उसने इस लड़की को पसंद कर लिया था। अब ये जो है ये इसकी नानी ये उन मौलाना जी को ये सारा सच बताती हैं। वो जो मौलाना होते हैं इनको धागे तावीज़ बना के दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ कुछ दिन तक ही आराम करती है और ये जो है अपनी नानी के घर से अपने जो घर दिल्ली है वहाँ नहीं जा पाती हैं। साकिब को हालांकि इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन इनकी कज़न सिस्टर को इतनी दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि वो जो जिन था उसने इनको पोजेस कर लिया था या फिर ये कहें कि वो इनको पसंद करने लग गया था। तो जो वो मौलाना मौलवी था उन्होंने जो धागे तावीज़ बना के दिए थे उससे कुछ ज़्यादा मतलब थोड़े दिन के लिए कह लें पर परमानेंट इलाज नहीं हुआ था। अब जो नानी है वो समझ चुकी थी इनके बस की बात तो है नहीं, क्योंकि रातों को अब जब इसके धागे और तावीज़ बनाए गए थे कुछ दिन तो ठीक चली थी, उसके बाद रात को ये अचानक उठती थी और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी और इसके शरीर पर कटिंग के निशान आने लगते थे। तो अब जो इनकी नानियाँ किसी बड़े मौलाना मौलवी के पास जाती हैं और उनको सारा जो भी इंसिडेंट है वो बताती हैं। तो वो मौलाना मौलवी जी इनको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनसे इनके मम्मी पापा डर जाते हैं। और कुछ वो उपाय भी ऐसे थे मौलाना जी बताते हैं, वो कुछ अपना झाड़ फूँक करते हैं और बताते हैं कि इस लड़की को आपको एक अकेले रूम में या फिर वो जो रूम था उसमें बंद करके रखना पड़ेगा। इन्होंने एक रस्सी मंगाई थी उससे बांध के इनको रखना पड़ेगा। अब जो मौलाना जी होते हैं वही चीज़ बताते हैं कि इस लड़की को बांध के रखना पड़ेगा 4 दिन तक उस रूम में अकेला। तो इनके मम्मी पापा जो हैं वो डर जाते हैं। माँ बाप हैं, डर तो लगता ही है, लेकिन मरता क्या ना करता। वो जो चीज़ थी वो वैसे भी इनको छोड़ने वाली तो थी नहीं, तो इन्होंने सोचा शायद ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। तो अब जो है मौलाना जी उसको बांध देते हैं, उस रूम में अकेला छोड़ देते हैं। और मौलाना जी ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि 4 दिन जो इन्होंने बताया है उसको रखना है उस रूम के अंदर, उसके बीच कोई भी सिंगल पर्सन, कोई भी जीव या जो भी है उस रूम में नहीं जाना चाहिए। अगर वो गलती से चला गया तो उसकी मौत निश्चित है। अब जो होता है 1-2 दिन मतलब जैसे उसको बंद कर दिया जाता है तो 1-2 दिन बाद मतलब जिस दिन से ही बंद करते हैं ना उसी दिन से उस रूम से काफ़ी तेज़ किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो इनके मम्मी पापा डर जाते हैं, हमारी बेटी वहाँ पर अकेली है। और एक बात और इनके मम्मी पापा ने बोला था इसको 4 दिन तक बंद रखेंगे, ये भूखी रहेगी प्यासी रहेगी। तो जो मौलाना जी हैं उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इसकी जो भूख और प्यास है इसकी चिंता आप मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक रहेगी उसमें, और इसको आप केवल अकेला छोड़ दो। तो ऐसा ही होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। और जिस दिन उसको बांधा जाता है उसके अंदर से उसी दिन से जो रूम था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा किसी के चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती थी। लेकिन ये जो चिल्लाने की आवाज़ है, चीखने की आवाज़ है, ये उस लड़की की नहीं थी। अब जो इसके मम्मी पापा इस चीज़ से डर जाते हैं कहीं इनकी बेटी को कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो 2 दिन के अंदर ही उस रूम को खोल देते हैं। यहाँ पर मौलाना जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि 4 दिन से पहले इस रूम को नहीं खोलना है। तो ये लोग क्या देखते हैं, अंदर 2 चूहे इसकी लड़की के सामने बिल्कुल जैसे किसी ने फाड़ रखे हैं बुरी तरह, वैसे मरे पड़े थे। तो वो जो मौलाना जी ने कहा था किसी ना किसी की मौत निश्चित है अगर 4 दिन के अंदर इस रूम में कोई चला गया तो वो जो बला थी उन 2 चूहों पर उतर गई। अब जो इनकी नानी है फिर से उन मौलाना जी को बुलाती हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने गेट खोल दिया है। तो वो मौलाना जी आते हैं और बताते हैं ये जो बला थी इन चूहों पर बेशक उतर गई हो, पर आपको ध्यान रखना है अगर चूहों के पर नहीं उतरती तो आप में से कोई ना कोई यहाँ पर मरा पड़ा होता। तो जो वो मौलाना जी हैं फिर से इनको क्लियर कर देते हैं दोबारा आपको 4 दिन इनको बंदी रखना पड़ेगा। और इस टाइम पर उस लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जब इन्होंने रूम खोला था देखा था।
तो ये डर रहे थे, लेकिन डरते डरते इन्होंने फिर से वही फैसला ले लिया, चलो मौलाना जी कह रहे हैं तो कर ही देते हैं। अब उस लड़की को 4 दिन तक उस रूम में बंद किया जाता है। उन चारों दिन काफ़ी ज़्यादा खौफनाक, दर्दनाक जो कहें आवाज़ें उस रूम से आती रहीं। और जब 4 दिन के बाद उस रूम को खोला गया, जिस रस्सी से उस लड़की को बांधा गया था, ना तो वो रस्सी उसके आसपास थी, वो लड़की आराम से लेटी हुई थी ज़मीन पर। जब उस लड़की को मतलब पानी डाला जाता है ऊपर और जब बाहर लाया जाता है तो इनके मम्मी पापा उसको बोलते हैं बेटा कुछ खा ले, 4 दिन से तू भूखी होगी अंदर। तो उसने कहा मम्मी मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरे को बस सोना है। अब जो है यहाँ पर ये जो इलाज है उसका कर दिया जाता है, वो यहाँ पर वो ठीक तो हो जाती है, पर जो वो दिक्कत है वो आज भी इसके साथ कभी ना कभी होने लगती हैं। जैसे उसके शरीर पर कभी ना कभी कट के निशान होता है, पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें अब इसके साथ नहीं हो रही हैं। और जो मौलाना मौलवी उन्होंने जो बड़े वाले थे उन्होंने कोई तावीज़ बना के दिया था, कहा था इसको अपना ध्यान रखना, ये तावीज़ कभी ना खुले आपके शरीर से। जिस दिन ये तावीज़ खुल गया ये चीज़ आपको लेकर चली जाएगी। अभी के लिए तो ये लोग ठीक हैं जब तक तावीज़ इनके शरीर पे है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी जो हमें साकिब ने भेजी थी, और उन्होंने बताया कि ये जो हमारी एक छोटी सी गलती थी, क्योंकि बड़ों ने तो मना ही किया था वहाँ जाने को, लेकिन हम चले गए और हमारी छोटी गलती की सज़ा हमें देखो कितनी ज़्यादा झेलनी पड़ी। और ये जो उनकी गलती थी ये उनके जीवन का एक गलती नहीं, एक बड़ा लेसन बन गया था। और दोस्तों वो जो चीज़ थी उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। साकिब को हालांकि इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, पर इनकी कज़न सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। अब यहाँ पर ये लोग ठीक हैं और अपना अच्छा मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी साकिब की, और इसी के साथ हम यहाँ पर इस कहानी का अंत करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दी गई मेल पर हमें संपर्क करें। और दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा ID भी मेंशन करने वाला हूँ, ताकि आप मेरे को डायरेक्ट वहाँ पर DM कर अपने इंसिडेंट भेज सकें। मैं आशीष सैनी उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।